अब जब हमने 30 अप्रैल को माननीय आयोग के सामने ये बात कही कि मैं एनपीएस और यूपीएस को लेकर के अपना व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा देखिए सीधी सी एक बात है, कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ नया फैसला दिया, उसके आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। आप ये बताइए कि क्या बदलाव करके क्या नया स्थापित किया जा सकता है। आप स्क्रैप तो सभी बोलते, पूरी दुनिया बोलती है कि इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करिए, इसके अलावा बताइए आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने वहां पर एक हाइब्रिड मॉडल रखा है, ये पूरा उसी मॉडल का ब्लूप्रिंट है। ये आप इस पर देखेंगे मैंने लिखा भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीस्टोर्ड इन हाइब्रिड मॉडल। हमने उसको कैसे करने की कोशिश की है, हमने एनपीएस और यूपीएस को मिला दिया है। हमने ये कहा है कि सिस्टम को स्क्रैप ना करे सरकार तो भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, हमने वो तरीका बताया है। हमने कहा है कि हमारा जीपीएफ का पैसा दूसरी जगह जाता था, आप एनपीएस में डालते रहिए, लेकिन एनपीएस में सरकारी अंशदान अलग चलने दीजिए और हमारा अंशदान अलग चलने दीजिए। हमारा अंशदान अगर अलग रहेगा और हमारे अंशदान पर मिनिमम जीपीएफ के बराबर रिटर्न की गारंटी दीजिए, जिसे हमने मार्स कहा है, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न गारंटी, मार्स हमने कहा है। और उसका हमने हवाला भी दिया है सीएजी की, जो एनपीएस की रिपोर्ट थी 2020 की। सीएजी की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि एनपीएस में कर्मचारी के अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी होनी चाहिए। हमने उसी पॉइंट को वहां से लेकर के आए हैं और हमने ये कहा है कि हमारे अंशदान पर कम से कम जीपीएफ के बराबर इंटरेस्ट की गारंटी होनी चाहिए। हमारा वाला अंशदान, उस पर कैपिंग नहीं होनी चाहिए। हम चाहे 10% कटवाएं, हम चाहे 20 कटवाएं, 30 कटवाएं, 40 कटवाएं, जितना भी कटवाएं, अगर हमारे वाले अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी कर दी जाएगी तो कर्मचारी खुद ब खुद ज्यादा पैसा कटवाने लग जाएगा और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कम से कम 2 से 3 गुना तक। तीसरा हमारा उसमें यह डिमांड है कि हमारा चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे हम नौकरी छोड़ दे और चाहे हमको टर्मिनेट कर दिया जाए, हमारा वाला हिस्सा जीपीएफ की तरह निकाल करके दे दो। सो सिंपल है, हमारा पैसा जीपीएफ बन गया, बिना नाम रखे ही वो जीपीएफ बन जाएगा, बिना स्क्रैप करे जीपीएफ बन जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बैंक से आप 1 लाख रुपए का भी लोन लो, सबसे छोटा सा छोटा लोन लो, किसी भी बैंक से लो, तो बिना निश्चित ब्याज के कोई बैंक क्या लोन हमें देती है? तो वही बैंकें हमसे हर महीने 12 से 14 हजार करोड़ रुपए ले रही है एनपीएस के माध्यम से, तो हमें निश्चित ब्याज क्यों नहीं दे रही है? ये तो सीधा सा सवाल है। तो इस पर माननीय आयोग ने बड़े ध्यान से सुना है और उसको नोट किया है। मानना ना मानना तो वो सरकार का काम है, वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज डिस्कस हुई वहां पर। अभी जेसीएम ने तो कह दिया हम तो हूबहू ओपीएस लेंगे, बस काम खत्म। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग रिटायर हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में रिवाइज्ड एनपीएस आ गया, उन्होंने एनपीएस को रिवाइज्ड कर दिया और ये कहा कि हम 20 साल की नौकरी करने के बाद 50% पेंशन देंगे। ये बात उन्होंने कह दी रिवाइज्ड पेंशन में, लेकिन कर्मचारी ने जितना भी डिडक्शन करवाया है 10% के रूप में वो वापस नहीं करेंगे, कोई लमसम अमाउंट नहीं देंगे। अब वहां के कर्मचारी राजी हुए या नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कैसी ओपीएस है भाई? ये तो कोई ओपीएस नहीं है। आपकी जिंदगी भर की कमाई सरकार छीन ले, ये तो कोई ओपीएस नहीं हुई, ये तो कोई पेंशन नहीं हुई। हाँ, ये अच्छा कदम है कि उन्होंने 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन की गारंटी दी, ये एक अच्छा कदम है। तो ये हमने मॉडल दिया है। दूसरा हमने ये कहा है कि एनपीएस से जो पैसा कटता है सरकार का 14%, अब तो सरकार ने उसको 18.5% करने की बात कह दी, वो चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से कही हो और चाहे एनपीएस में, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेना है तो सरकार सीधे ये बोले कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, चाहे वॉलंटरी रिटायर हो रहा हो, चाहे कंपलसरी रिटायर हो रहा हो, चाहे सुपर एनुएशन रिटायर हो रहा हो, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है तो आप उसकी कैलकुलेशन 10 + 18.5 के हिसाब से कर दो। कर्मचारी का तो पहले भी 10% जा रहा था, आज भी 10% जा रहा है, तो उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिड सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस इंडोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली इंडोर्स
हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो रिटायरमेंट पर। तो ये बात भी उनको समझ में आई है कि ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो देयर इज नो नीड ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसकी कोई जरूरत है नहीं। अब मुझे लग रहा है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो ड्राफ्ट आया है 22 अप्रैल को, इसी वजह से उन्होंने इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प की कोई चर्चा नहीं की है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए इस गजट में एक खास बात है, और वो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। ये एक सुरेश जोशी जी है, वो पूछ रहे 18 साल वाले को सेम ओपीएस क्यों नहीं। तो भैया 18 साल वाले को सेम ओपीएस इसलिए नहीं, अलग अलग स्टेट में किसी राज्य में मैं बात करता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, 33 ईयर, उसके पहले रिटायर हो गए तो उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगी पेंशन। राजस्थान में 28 साल थी, उसको घटा के 25 साल करके गए हैं गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्विस लेंथ चाहिए होती है फुल पेंशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसी जमाने में 30 साल थी, फिर उसको घटा करके 20 साल किया गया, फिर उसको 10 ही साल कर दिया गया। तो 20 साल एक यूनिफॉर्म व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को सेवाओं की कोई गारंटी ना दो और वो पेंशन की गारंटी दे दे। पेंशन की गारंटी भी तभी मिलती है जब कुछ निश्चित सेवाओं की गारंटी दी जाती है। ये तो मतलब एक जैसा ही है, आप सेवाएं जितनी लंबी दोगे सरकार भी उसी हिसाब से आपको गारंटी देगी। तो 20 साल यूनिफॉर्म व्यवस्था है। हम ये बात कर रहे हैं कि 20 साल पूरे देश में लागू होना चाहिए, ना कि केवल सेंट्रल में। हर राज्य में भी 20 ही साल होना चाहिए। 33 साल और 25 साल जहां कहीं भी है उसको एबोलिश करना चाहिए। 20 साल में 50% पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। तो एक तो ये एनपीएस और यूपीएस के हाइब्रिड मॉडल से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है।